नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपको बड़े घर की छोटी बहू के हर ताज़े एपिसोड से जुड़ी जानकारी और ट्विस्ट देते हैं। आज हम बात करेंगे उस एपिसोड के बारे में जहां अहाना और अर्जुन के जीवन में एक नया मोड़ आता है। यह कहानी एक मजबूत और प्रेरणादायक महिला की है, जो अपने सपनों के पीछे बिना रुकावट के दौड़ रही है और अपने परिवार के साथ साथ अपने करियर की भी जिम्मेदारी संभाल रही है। शादी को कुछ महीने ही हुए थे, पर अहाना का मन अपनी अधूरी पढ़ाई में लगा हुआ था। वह चाहती थी कि वह सिर्फ किसी की पत्नी या बहू नहीं बने, बल्कि अपनी खुद की पहचान बनाए। यह सोच उसके दिल में बहुत समय से पल रही थी। उसे अपने करियर और परिवार दोनों में संतुलन बनाना था। अर्जुन और दुर्गा देवी, घर की मुखिया, पहले थोड़े सोच में पड़ गए थे। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या एक शादीशुदा लड़की घर की जिम्मेदारियां निभाते हुए अपनी पढ़ाई भी पूरी कर पाएगी। लेकिन जब उन्होंने अहाना के आत्मविश्वास से भरे हुए शब्द सुने, तो उन्हें यकीन हो गया कि अगर कोई यह कर सकता है तो वह अहाना ही है। 1 साल बीत गया। दिन रात की मेहनत, नींद रहित रातें और हर कदम पर संघर्ष, लेकिन अहाना रुकी नहीं। उसने साबित कर दिया कि अगर दिल में जुनून हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। और फिर वह दिन आया जब उसका रिजल्ट आया। अहाना ने शानदार अंकों से अपनी परीक्षा पास कर ली। जब यह खबर दुर्गा देवी तक पहुंची, उनके चेहरे पर गर्व और खुशी दोनों झलकने लगे। उन्होंने अहाना से कहा, अहाना, तुमने हमारा सिर ऊंचा कर दिया है। अब तुम जितना चाहो आगे बढ़ सकती हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। यह सुनकर अहाना की आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन सोचा, अब मेरी जिंदगी की असली शुरुआत यहीं से होती है। अहाना ने ठान लिया था, अब वह रुकेगी नहीं। वह अपने सपनों और जिम्मेदारियों दोनों को साथ लेकर चलेगी। अब अर्जुन भी उसका सबसे बड़ा सहारा बन गया था। अर्जुन ने कहा, तुम्हारे सपने अब सिर्फ तुम्हारे नहीं, हमारे हैं। धीरे धीरे अहाना अपने करियर की ओर बढ़ने लगी। इसी बीच उसने अपनी माँ को भी अपने घर बुला लिया ताकि वे साथ रह सकें। घर में एक नई रौनक फैल गई। दुर्गा देवी को भी यह अच्छा लगा कि अहाना अपनी माँ का इतना सम्मान करती है। घर का माहौल पहले से कहीं ज्यादा शांत और खुशहाल हो गया था। फिर एक दिन अहाना को पता चलता है कि वह माँ बनने वाली है। यह खबर पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ा देती है। अर्जुन तो खुशी से झूम उठता है। वह दौड़कर दुर्गा देवी के पास जाता है और यह खुशखबरी सुनाता है। दुर्गा देवी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकलते हैं। वह कहती हैं, आज हमारे घर में सच में लक्ष्मी आई है। पूरा परिवार इस खुशी में झूम उठता है। लेकिन समय के साथ जब अहाना की प्रेगनेंसी बढ़ने लगी, तो दुर्गा देवी थोड़ी चिंतित हो गईं। उन्हें डर था कि अगर अहाना बाहर काम करेगी तो बच्चे की तबीयत पर असर पड़ सकता है। इसलिए उन्होंने अहाना पर पाबंदियां लगानी शुरू कर दीं। अब तू ज्यादा काम नहीं करेगी, घर से बाहर मत जाना, आराम कर, अब तेरी जिम्मेदारी सिर्फ माँ बनने की है। अहाना ने पहले कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे जैसे ये बातें बढ़ने लगीं, एक दिन उसने शांति से कहा, माँ जी, मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन अगर मैं घर पर बैठकर रह जाऊंगी तो मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वह अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए है। पहले तो दुर्गा देवी नाराज हो गईं, लेकिन रात को जब उन्होंने अहाना को अपने काम करते हुए देखा तो उनके मन में कुछ बदल गया। उन्होंने एहसास किया कि अहाना का आत्मविश्वास और संघर्ष ही उसे परिवार का सबसे मजबूत स्तंभ बना रहा है। धीरे धीरे घर में वही पुरानी खुशी लौट आई। अहाना का आत्मविश्वास और अर्जुन का प्यार मिलकर पूरे परिवार में नई ऊर्जा भर देते हैं। फिर एक दिन वह दिन आता है जिसका सभी को इंतजार था। अहाना एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। घर में खुशियों का सैलाब उमड़ पड़ता है। दुर्गा देवी अपने पोते को गोद में लेकर कहती हैं, यह तो हमारे घर की खुशियों का नन्हा फरिश्ता है। बड़े बच्चे खिलखिला उठते हैं और अर्जुन की आंखों में गर्व की चमक होती है। अहाना और अर्जुन का रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका है। जहां पहले प्यार था, अब वहां समझ और साझेदारी भी है। लेकिन कहानी में एक किरदार ऐसा भी होता है जो दूसरों की खुशियां देख नहीं सकता। यह थी पिसिमोनी, जो हमेशा अहाना से जलती थी। वह कभी घर की औरतों के कान भरती तो कभी अहाना के काम में रुकावट डालने की कोशिश करती। लेकिन अब अहाना पहले जैसी नहीं रही। वह हर चाल को समझ जाती है और मुस्कुराकर जवाब देती है। उसने यह साबित कर दिया कि सच्चाई और धैर्य की ताकत किसी भी चाल से बड़ी होती है। आखिरकार अहाना अपने सपनों और परिवार दोनों को साथ लेकर चलने में कामयाब हो जाती है। वह काम भी करती है, अपने बच्चे की देखभाल भी करती है और घर की जिम्मेदारियां भी बखूबी निभाती है। दुर्गा देवी अब अपनी छोटी बहू पर गर्व महसूस करती हैं।
घर में एक बार फिर से प्यार, सम्मान और खुशी का माहौल बन जाता है। कहते हैं, अगर औरत ठान ले तो वह किसी भी तूफान को मात दे सकती है। अहाना ने यही कर दिखाया। अगर आप भी अहाना के फैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखते हैं कितने लोग अहाना के फैन हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपको देते हैं आपके फेवरेट शो से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट और दिलचस्प ट्विस्ट। आज हम बात करेंगे शो बड़े घर की छोटी बहू के उस खास एपिसोड की, जिसने दर्शकों के दिलों को छू लिया और परिवार के रिश्तों में एक गहरा बदलाव लाया। इस एपिसोड में मिली की प्रेगनेंसी की खबर ने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। कहानी एक शाम के वक्त की है, जब हवेली के अंदर सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन इस शांतिपूर्ण माहौल के नीचे एक बड़ा तूफान धीरे धीरे अपना आकार ले रहा था। एक पल में हवा की सर्दी महसूस हो रही थी तो दूसरे पल में दिलों में उथल पुथल मची हुई थी। दरवाज़ा खुलता है और अहाना अंदर आती है। उनके साथ होती है मिली, जिसकी आंखों में डर और चेहरे पर थकान थी। मिली का मन सवालों से भरा हुआ था। क्या उसकी माँ उसे माफ़ करेंगी? क्या वह कभी इस परिवार में अपनी जगह बना पाएगी? जैसे ही दुर्गा देवी मिली को देखती हैं, उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। गुस्से में वे चिल्लाती हैं, उसे अंदर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए वह लड़की मर चुकी है। पूरा घर सन्न रह जाता है। तीनों बहुएं, अहाना और बाकी लोग चुपचाप खड़े हैं, लेकिन इस बार उन्होंने ठान लिया था कि मिली को अकेला नहीं छोड़ेंगी। अहाना धीरे से आगे बढ़ते हुए कहती है, माँ, अगर हम उसे लेने नहीं जाते तो शायद आज मिली हमारे बीच नहीं होती। वह अपने आप को नुकसान पहुंचा लेती। आप सोचिए, हम कैसे जीते उस गुनाह के साथ। इन शब्दों के साथ दुर्गा देवी की आंखों में एक पल के लिए नरमी आती है, लेकिन वह फिर भी कुछ नहीं कहती। बस इतना कहती हैं, ठीक है, वह रह सकती है, लेकिन मेरे कमरे से दूर। अब मिली हवेली में तो वापस आ जाती है, लेकिन माँ की खामोशी उसके हर कदम पर एक साया बनकर चलती है। हर पल वह यह सोचती है कि क्या वह कभी माँ का प्यार और स्वीकार्यता पा सकेगी। दिन बीतते हैं और फिर एक दिन मिली अपने डर और घबराहट के साथ अहाना के कमरे में आती है। उसकी आंखों में आंसू हैं और आवाज़ कांप रही है। वह कहती है, अहाना दी, मैं प्रेग्नेंट हूँ। यह सुनकर अहाना के होश उड़ जाते हैं। कुछ पल के लिए कमरे का माहौल सन्न हो जाता है, जैसे सब कुछ थम सा गया हो। फिर अहाना धीरे से उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, मिली, अब डरना नहीं। तुम्हें अपनी जगह खुद बनानी होगी और अपने बच्चे के लिए भी खुद लड़ाई लड़नी होगी। मिली की आंखों में पहली बार डर की बजाय हिम्मत दिखाई देती है। वह सोचती है, अब मैं भागूंगी नहीं, इस बार मैं सच का सामना करूंगी। अगले दिन मिली खुद दुर्गा देवी के सामने खड़ी होती है। उसका चेहरा सख्त है, लेकिन मन में ढेर सारी भावनाएं हैं। वह धीरे से कहती है, माँ, मुझे कुछ कहना है। मैं माँ बनने वाली हूँ। दुर्गा देवी जैसे पत्थर की मूर्ति बन जाती हैं। उनकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं और आवाज़ रुक जाती है। एक पल के लिए हवेली में जैसे सब कुछ थम जाता है। क्या कहा तुमने? दुर्गा देवी की आवाज़ कड़ी और कांपती हुई होती है। जी माँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मिलते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। यह खबर दुर्गा देवी के लिए किसी तूफान से कम नहीं थी। वह सोचने लगती हैं, अगर यह बात बाहर गई तो खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। वह कुछ कहने ही वाली होती हैं, तभी अर्जुन बीच में आता है और कहता है, माँ, गलती हो गई, लेकिन अब इसे संभालना हमारा फर्ज है। अहाना और मैं मिली के साथ हैं। अहाना आगे बढ़कर दुर्गा देवी से कहती है, माँ, क्या एक बेटी गलती करने के बाद जीने का हक नहीं रखती? अगर आप उसे आज माफ़ कर दें तो शायद वह खुद को संभाल पाएगी और वही लड़की आपकी ताकत बन जाएगी। यह सुनकर दुर्गा देवी की आंखों से पहली बार आंसू गिरते हैं। वह मिली की ओर देखती हैं और बिना कुछ कहे उसके सिर पर हाथ रख देती हैं। कमरे का माहौल बदल जाता है। जहाँ पहले डर था, अब वहाँ सुकून है। जहाँ दूरी थी, अब वहाँ अपनापन है। कहते हैं, हर गलती इंसान को तोड़ती नहीं, कभी कभी वह उसे नया बनाती है। मिली ने अपनी कमजोरी को हिम्मत में बदल दिया और अहाना ने फिर साबित किया कि औरत का साथ और उसकी समझदारी किसी भी परिवार की असली ताकत है। अब दुर्गा देवी अपनी बेटियों को देखकर सोचती हैं, शायद यह नई पीढ़ी वही कर रही है जो हमने कभी करने की हिम्मत नहीं की। नमस्कार दोस्तों,
आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपको बड़े घर की छोटी बहू के हर ताज़े एपिसोड से जुड़ी जानकारी और ट्विस्ट देते हैं। आज हम बात करेंगे उस एपिसोड के बारे में जहां अहाना और अर्जुन के जीवन में एक नया मोड़ आता है। यह कहानी एक मजबूत और प्रेरणादायक महिला की है, जो अपने सपनों के पीछे बिना रुकावट के दौड़ रही है और अपने परिवार के साथ साथ अपने करियर की भी जिम्मेदारी संभाल रही है। शादी को कुछ महीने ही हुए थे, पर अहाना का मन अपनी अधूरी पढ़ाई में लगा हुआ था। वह चाहती थी कि वह सिर्फ किसी की पत्नी या बहू नहीं बने, बल्कि अपनी खुद की पहचान बनाए। यह सोच उसके दिल में बहुत समय से पल रही थी। उसे अपने